आप भी राजनीति में आना चाहते हैं? ऑटो ट्यून एक म्यूजिक का चीटिंग टूल है। तो ये क्या होता है ऑटो ट्यून? संसार को बताना कि मैं कुआं हूँ, भाई मुझे मेरे पास भी आओ है मेरे प्यासो। पहले रिजेक्ट होते थे सारे डेमो हमारे, बाद में जहाँ रिजेक्ट होते थे उन्होंने ही फिर सेलेक्ट किया। नमस्कार, मैं हिमानी शर्मा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत सरकार से पद्मश्री मिल चुका है। अपनी सूफियाना आवाज़ से लोगों के दिलों पे छाने वाले महान कलाकार कैलाश खेर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन को देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनको अपना कुआं खुद खोदना पड़ता है और खुद पानी पिलाना, संसार को बताना कि मैं कुआं हूँ, भाई मुझे मेरे पास भी आओ है मेरे प्यासो। क्योंकि कंपटीशन सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन से नहीं है, फिर ओवरऑल म्यूजिक जो अवेलेबल है बाजार में, जो भी खपता है, यानी फिल्म एक बड़ा हाथी बैठा है, उस बड़े हाथी के सामने आप चींटी भी वो वाली हैं जो अभी अपने भट्ट से निकली भी नहीं, तो वहाँ कंपटीशन आता है। तो सबसे पहले यही बड़ा चैलेंज है कि आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिससे आप अपनी ऑडियंस, अपने फैंस क्रिएट कर सकें और आपकी जो बनाई हुई कृतियाँ हैं, गायकी है, कोई कंपोजिशन है, वो संसार तक पहुँचे। तो ये वाला एक शुरू का चैलेंज होता है। जी, तो अगला सवाल है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा गाना था? टर्निंग पॉइंट तो देखिए, इसको बोल सकते हैं जो जिससे संसार को पता लगा हमारा, वो एक फिल्म का गाना था, अल्लाह के बंदे। जब दुनिया को ये पता लगा ओ कैलाश खेर भी कोई है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट अगर हम सच्ची बोले तो वो जिसकी लगन में हम थे, अपनी एल्बम बनाने ही गए थे मुंबई, वो हमारी एल्बम अल्लाह के बंदे हिट होने के बाद बनी। पहले रिजेक्ट होते थे सारे डेमो हमारे, बाद में जहाँ रिजेक्ट होते थे उन्होंने फिर सेलेक्ट किया और अल्लाह के बंदे सुनते ही बोला ओ आर यू द सेम पर्सन। उनका यस, फ़ोन पे जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला फिर कि हाँ वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। तो पहली एल्बम हमारी कैलासा 2006 में आई है। दैट वाज आवर टर्निंग पॉइंट इन अ ट्रू सेंस, जिसमें तेरी दीवानी हमारा पहला गाना था। वो गाना हम सबका ही फेवरेट है, आज भी फेवरेट है वो हमारा। और आपके सारे गाने ऐसे हैं कि जिन्होंने इतिहास रचा है। बट मैं ये जानना चाहूँगी, ऐसा कौन सा पहला गाना था जिसको आपको गा के लगा कि ये इतिहास रचेगा? नहीं, हमको ऐसा कुछ शुरू में नहीं लगा था, क्योंकि हमने इतने फेलियर्स देख लिए थे अपने जीवन में। तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड हम, कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्साइटेड हमें कर नहीं पाती थी, हम नॉर्मल रहते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि जब ये तेरी दीवानी गाना बना तो ये लाइव इवेंट में गाते गाते बना, और तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था जैसे ये गाना पहले से उन्होंने सुन रखा हो। तो तब मुझे सिर्फ एक विस्मय हुआ था, सरप्राइज, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गाना अभी बना रहा हूँ, अभी बन रहा है, हाथ बदस्ती हो रहा है वहीं स्टेज पे, मुझे खुद भी नहीं पता क्या कौन सा लाइन, अगली लाइन परमात्मा भेज रहे हैं। तो उसको हम इम्प्रोम्प्टू जैसे कहते हैं, एक्सटेम्पोर वहीं पे हो रहा है जो, जी। वो गाना वहीं बन रहा है, निर्मित हो रहा है, म्यूजिशियंस को भी नहीं पता, और ऑडियंस उतना मज़ा कर रही है, और मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि वहीं बन रहा है, कहीं अटक ना जाए हम। तो इस तरह से अनुभव होते हैं, लेकिन बाद में ये गाना बहुत चर्चित हुआ। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा गाना है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसे आपने मना कर दिया हो और बाद में आपको लगा हो कि यार कर लेना चाहिए था? नहीं, ये बेकार की बातें हम कम करते हैं। बेकार की चीज़ों में भी हमारी बहुत मन जाता नहीं कि काश ये काम मैं कर लेता। तो ये बिल्कुल गरीब जैसी सोच है। सर। मतलब जो हमें मिला वो हमें परमात्मा से मिला। जी। तो क्योंकि ये सब हम करने वाले हैं नहीं, इसलिए इच्छा भी, इच्छा तो हरिनाव की और ना इच्छा दास, तो ये वाला होना चाहिए। सर, आजकल हर कोई ऑटो ट्यून यूज़ कर रहा है, मतलब आज के यंगस्टर जो सिंगर आए हैं, न्यू कमर्स, तो आपको क्या लगता है कि ऑटो ट्यून एक म्यूज़िक का चीटिंग टूल है? तो ये क्या होता है ऑटो ट्यून? सर, उसमें आपकी जो आवाज़ होती है वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाती है, मतलब और अच्छे से बड़ी हमको टाइप। ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमको आप। रॉ चीज़ें अच्छी लगती। जी जी, बिल्कुल। तो मेरा लास्ट सवाल ये है
कि किस इंटरनेशनल कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपका सपना है कि मुझे कोलैब करना है उसके साथ? नहीं, मैं बेकार के सपने कम देखता हूँ, सपने हमको देखते हैं। जी, जी। इसलिए हम देखिए 24 घंटे परमात्मा हमको इतना व्यस्त रखते हैं कि इतनी व्यस्तता देते हैं कि देते सब कुछ हैं, कहते भी हैं मेरे महादेव कि दूंगा सब कुछ, बस वक्त नहीं दूंगा। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम उल्टे सपने देखें क्यों? हम इतने बिजी इसी वक्त रहते हैं। हमारी टीम कभी कभी कहती है कि ये फेस्टिवल में वी शुड प्ले, वी शुड डू दिस फेस्टिवल। मैं हंसता हूँ कि जब भी ये फेस्टिवल होते हैं हम कहीं और गा रहे होते हैं। तो इनका या तो दाता ही रचना रचे, तब ये हो सकता है कि भाई जब होना होगा तब होगा, ऐसे होता है। सर, एक राजनीति से जुड़ा सवाल है कि अभी मैथिली ठाकुर आई हैं बीजेपी में, उन्होंने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में। तो क्या आपको लगता है कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं, या मतलब कभी हम आगे इन फ्यूचर? हम अपनी चाहत किसी को बताते नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू।